मैं एपी विश्वकर्मा स्वागत करता हूं अपने YouTube मंच पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि जिस तरह से लोकसभा चुनाव की तैयारी पक्ष और विपक्ष दोनों कर रहे हैं और दोनों को अपने अपने दावे हैं। एक सत्ता पक्ष बोलती है कि इस बार हम 400 प्लस सीट लाएंगे। दूसरी तरफ जो विपक्ष के अगुआ हैं, हमारे नीतीश कुमार जी हुआ या ममता बनर्जी हुआ, कांग्रेस हुआ, ये सारे अलायंस मिलकर के मोदी जी को चुनाव में परास्त करना चाहते हैं, हराना चाहते हैं। और उसमें सबसे अग्रणी भूमिका हमारे बिहार के मुख्यमंत्री माननीय श्री नीतीश कुमार जी का है। लेकिन क्या नीतीश कुमार जी का सपना पूरा हो जाएगा? क्या वो मोदी जी को हरा पाएंगे 2024 में? आज ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। क्यों नहीं हरा पाएंगे? आज इसके बारे में हम 1:1 5 पॉइंट बोलेंगे। और अगर आप सहमत हैं तो आप वीडियो में कमेंट कीजिएगा, अगर कुछ गलत है तो भी कमेंट कीजिएगा। सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह की विपक्षी एकता चल रही है और जिस तरह के उसके अगुआ नीतीश कुमार जी हैं और जिस तरह वो लीड कर रहे हैं, उसकी बात अगर हम करें तो देखने में ऐसा लगता है कि उतना आसान नहीं है जितना नीतीश कुमार, कांग्रेस, राहुल गांधी या लोग सोचते हैं। मतलब विपक्षी एकता का मतलब है, मतलब मेढक को एक तराजू पर तौलने का बराबर है विपक्षी एकता करना। ये बात सत्य है। लेकिन फिर भी अगर हम एक पल मान भी ले कि विपक्षी एकता हो जाएगा, तो क्या नीतीश कुमार मोदी जी को मात दे पाएंगे 2024 के चुनाव में? क्या उनको पीएम के गद्दी से हटा देंगे? क्या उनको तीसरी बार पीएम पद की शपथ लेने से रोक देंगे मोदी जी को नीतीश कुमार? तो इन सारी बातों के आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो 5 हम पॉइंट बोलेंगे जिससे आपको लगेगा कि नीतीश कुमार जी की ये क्षमता नहीं है, इसकी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो मोदी जी को चुनाव में परास्त कर सके, हरा सके। और वो 5 पॉइंट कौन कौन सा है? नंबर 1 पॉइंट, एक नीतीश कुमार जी का जो चेहरा जो है एक दलबदलू के रूप में है, एक ऐसे नेता के रूप में है जो पलटू राम के नाम से विख्यात हैं और कभी भी पाला बदल लेते हैं। मतलब उनका कोई ठिकाना नहीं है किधर रहेंगे। कभी आरजेडी में सटते हैं, कभी कांग्रेस में सटते हैं, कभी बीजेपी में सटते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी अकेले लड़ते हैं। माने उनका कोई ठौर ठिकाना नहीं है कहाँ जाएंगे और क्या करेंगे। तो उनके क्रेडिबिलिटी पे पूरा प्रश्न चिन्ह है। उन पे कोई आज के डेट में पॉलिटिकल पार्टियां जो है, कोई देश का जो शीर्ष नेता जो है, कोई पार्टी के सुप्रीमो उन पर फेथ नहीं करते हैं। ये सबसे बड़ी प्रश्न चिन्ह है। 80% यहीं पर मात खाते हैं नीतीश कुमार जी। दूसरी तरफ जो माननीय मोदी जी हैं, वो बीजेपी के एक समर्पित कार्यकर्ता हैं। उनको जीना भी बीजेपी के लिए है, मरना भी बीजेपी के लिए है। शुरू से अंत तक बीजेपी ही उनका कर्म भूमि है, बीजेपी ही उनके कर्म की पार्टी है और बीजेपी में ही रहेंगे, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। उनको जो एक क्रेडिबिलिटी वाली बात है वो 100 में 100 मार्क्स मिलता है। उनको बीजेपी के सिवा कुछ नहीं चाहिए। जबकि नीतीश कुमार जी को अपने सत्ता सुख के लिए, सीएम बनने के लिए या किसी भी तरह का पॉलिटिकल गेन के लिए किसी भी पार्टी को चेंज करते हैं, अपनी विचारधारा को छोड़ सकते हैं, अपनी आइडियोलॉजी को त्याग सकते हैं और अपने ईगो को त्याग सकते हैं, अपना मान सम्मान को भी त्याग सकते हैं। इनको सिर्फ कुर्सी प्रेम है, ये सबसे बड़ी बात है। 80% यहीं पे लूज करते हैं कॉन्फिडेंस जनता का और 80% इनकी नेगेटिव पॉइंट यही कि इनकी कोई अपनी आइडियोलॉजी नहीं है और ये कुर्सी के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं। ये सच्चाई है, इनमें पलटू राम का टैग है। जबकि दूसरी तरफ जो पीएम मोदी है, मोदी जो एक ब्रांड है, आप मान के चलिए बीजेपी में उनको जीना है, बीजेपी में मरना है, बीजेपी का परमानेंट है, अस्थायी है, स्टेबल है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। इसलिए मोदी जी को हराना आप मान के चलिए नीतीश जी की क्षमता से बाहर की बात है। नंबर 2, जहां पे भारतीय जनता पार्टी एक ग्रोइंग पार्टी है, फास्ट ग्रोइंग, जिस पार्टी का कभी 2 सीट हुआ करता था पूरे हिंदुस्तान में, मतलब 1984 में, 1984 में, आज उस पार्टी का जो है आप करीब करीब मान के चले 303 सीटें उसकी अपनी है। अलायंस के साथ जो है वो 353 सीटें हैं। तो बीजेपी एक फास्ट ग्रोइंग पार्टी है। 2 सीट से लेकर के आपको 303 सीटों का सफर किया है अपने बदौलत। दूसरी तरफ जेडीयू जो है वो एक डिग्रोइंग पार्टी है, जहां पे इसका सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस जो है रहा था 2010 के चुनाव में। ये अपने बूते 115 सीटें लाई थी। आज के डेट में जो है
इसकी सीटें मात्र 43 है, जो 2020 के चुनाव में हुआ। और अभी चर्चा चल रहा है जेडीयू का और आरजेडी का जो है दोनों एक विलय हो जाएगा, दोनों पार्टी एक दूसरे में मिल जाएंगी। और हालत ये है कि जेडीयू जहां 70-80 लाख है, 1 करोड़ के आसपास के जो मेंबर्स हैं, उसमें इनका कोई अपना उत्तराधिकारी नहीं मिल रहा है। और ये उत्तराधिकारी जो है टाइम टू टाइम घोषित करते रहते हैं तेजस्वी यादव को, और नीतीश जी बोलते हैं कि तेजस्वी जी को बढ़ाना है। इतनी बड़ी विडंबना, इतना बड़ा खेल कहीं नहीं हुआ कि उसके 1 करोड़ के मेंबर वाले पार्टी में उसका एक योग्य सदस्य नहीं है जो कि आगे पार्टी को लीड कर सके, आगे पार्टी का कमान संभाल सके। तो ये मान के चलिए कि नीतीश कुमार ने कभी भी अपने सेकेंड जनरेशन लीडरशिप पैदा ही नहीं होने दिया, सबको ये भ्रूण हत्या कर दिए, सबको कुचल दिए। तीसरी बात है, बीजेपी जो है एक ऑल ओवर इंडिया की पार्टी है, उसका पूरे ऑल ओवर इंडिया में नेटवर्क है, जबकि नीतीश कुमार जी का बिहार के बाहर उनको कोई पूछता नहीं है। तो बीजेपी एक ऑल ओवर इंडिया पार्टी है, कैडर वोट की पार्टी है, इनके सब जगह कार्यकर्ता हैं और ये सब जगह चुनाव लड़ते हैं, और इनकी क्षमता है कि ये सीटों को जीत सके और अपने मेजोरिटी अपने बल पर प्राप्त कर सके। जो 272 का आंकड़ा है उसको छूने का औकात रखते हैं और उसको सुपरसीड पार भी करते हैं, ये जैसा कि 2014 और 2019 के चुनाव में ये सिद्ध करके दिखा चुके हैं। जबकि दूसरी तरफ जेडीयू की इतनी क्षमता नहीं है, औकात नहीं है कि 5, 7, 10 सीटें ले आए। अगर बीजेपी से या आरजेडी से अलायंस न करे, न मिले, तो उसका 2014 है मात्र 2 सीटें आया था, वही उसकी क्षमता है, औकात है जेडीयू का 1 या 2 सीट का, बहुत ज़्यादा हो गया इससे। और 1-2 सीट लेकर के कोई आदमी पीएम नहीं बन सकता है, कोई आदमी जो सरकार नहीं बना सकता है केंद्र में, जहाँ पे 272 का आंकड़ा है, जादुई आंकड़ा सरकार बनाने का है। नंबर 4, आज तक जो है पीएम मोदी जो है 2002 से जब मुख्यमंत्री भी थे, तो जब भी सरकार बनाए हैं एक स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाए हैं, अपने बल पर सरकार बनाए हैं और पूरा जनता उन पर भरोसा करती है। जो मैंडेट मिलता है उनको स्पष्ट बहुमत मिलता है। गुजरात में जो है अपना 2002 में जीते, 2002 के बाद 2007 में जीते, 2012 में जीते और स्पष्ट बहुमत लाए। जबकि दूसरी तरफ नीतीश कुमार जी जो है आज समझिए 18 साल से मुख्यमंत्री हैं, 8 बार मुख्यमंत्री की शपथ ले चुके, लेकिन इतनी क्षमता, इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि कभी अपनी पार्टी को स्पष्ट बहुमत अकेले दिला सके। ये जब भी चुनाव लड़े हैं, जब भी सरकार बनाए हैं, या तो बीजेपी के साथ मिलकर बनाए हैं या तो आरजेडी के साथ मिलकर बनाए हैं। मतलब इनको स्पष्ट बहुमत आज तक जनता कभी नहीं दिया। इनका मैक्सिमम जो है, जहां 122 सीटों का आंकड़ा है बिहार में सरकार बनाने का, इनको मैक्सिमम मिला है 115 सीटें 2010 में, जब बीजेपी की सरकार साथ ये बनाए थे। उसके बाद ये गिरावट होते होते अभी ये आ गया है 43 पर। मतलब 2020 के चुनाव में इनके पास एमएलए की संख्या थी मात्र 43, जहां पे माने जो स्ट्रेंथ है बिहार विधानसभा का वो है 243 का, उसमें इनका 43, इसके 43 एमएलए विधायक जीते थे। नंबर 5, जहां पे जो है भारतीय जनता पार्टी जो है इतना उसको दमखम है, इतना उसका क्रेडिबिलिटी है और इतना सक्षम है, इतना पावर है कि पूरे देश में चुनाव लड़कर के अपने बल पर भी सरकार बना सके। जैसा कि 2014 में 282 सीट बीजेपी खुद लाई थी और 2019 में जो है अपने 303 सीट लाई थी और अलायंस के साथ तो 353 सीट है। तो ये बीजेपी में इतना स्ट्रेंथ है, उसका इतना बड़ा नेटवर्क है, इतना बड़ा पावर है, इतना बड़ा क्षमता है, इतना बड़ा कैपेबिलिटी है कि अपने बल पर वो सरकार बना लेती है, स्पष्ट बहुमत हासिल कर लेती है। और जो 272 का आंकड़े है, जो 272 का माने एक जादुई फिगर है, वो देश में सरकार बनाने के लिए केंद्र में, वो उसको टच कर लेती है, उसको क्रॉस कर लेती है। ये उसकी अपनी स्ट्रेंथ है और उसकी पावर है और क्षमता है। दूसरी तरफ आपको नीतीश कुमार जी सरकार बनाएंगे या जीतेंगे तो इनको बहुत सारे लंगड़ी सरकार बनाने पड़ेगी, बहुत सारे समझिए करीब करीब 19-20 दलों का जो है या अप्रॉक्स 20 पार्टियों का समर्थन लेना पड़ेगा, तब जाके किसी तरह ये 272 का आंकड़ा छू पाएंगे। मतलब कहने का मतलब इनको अलायंस की जरूरत पड़ेगी, इनको करीब करीब अप्रॉक्सीमेट के मान के चलिए इनको 20 पार्टियां की जरूरत पड़ेगी,
तब जाके छू पाएंगे, नहीं छू पाएंगे प्रश्न की बात है। और 20 पार्टियां मतलब आप कह चुके हैं कि विपक्षी को एकता का मतलब होता है एक तराजू पर मेढक तौलने की में जितना परेशानी होती है, जितना असंभव काम है, उस तरह से विपक्षी एकता करना असंभव काम है। तो आप मान के चलिए जहां बीजेपी अकेले प्रचंड बहुमत लाने की क्षमता रखती है, वहीं पे नीतीश कुमार जो है इनको करीब करीब 20 पार्टियों को तालमेल मिलाकर चलना पड़ेगा और उनका सहयोग लेना पड़ेगा, अलायंस करना पड़ेगा, साठगांठ करना पड़ेगा, गठबंधन बनाना पड़ेगा, तब जाके सरकार बन सकती है। और वो सरकार कितना पावरफुल होगी नहीं होगी वो तो आप जान ही रहे हैं गठबंधन में क्या होता है। माने उसको 20 तरफ से टांग खींचने वाले मिल जाएंगे, 20 तरफ से उसको परेशान करने वाले मिल जाएंगे। इसलिए वो चाहकर भी कोई काम अपने मन से नहीं कर सकते हैं। उनको 20 पार्टियों पर भरोसा करना पड़ेगा, डिपेंड रहना पड़ेगा, निर्भर रहना पड़ेगा। तो ये ऐसी 5 बातें हैं जिससे लगता है जैसे नंबर 1 इनका जो एक माने अविश्वसनीय चेहरा नीतीश कुमार का बार बार पलटी मारते हैं, पलटू राम का चेहरा। दूसरा, जेडीयू जो है एक डूबता हुआ पार्टी है, एक डूबता हुआ जहाज है जिसमें कोई सवारी नहीं करना चाहता है। दूसरी तरफ बीजेपी जो है फास्ट ग्रोइंग पार्टी है, बढ़ती हुई पार्टी है। तीसरा, बीजेपी का पूरा ऑल ओवर इंडिया में नेटवर्क है, जबकि आपका जो जेडीयू का है सिर्फ बिहार के बाहर कोई उसकी पहचान नहीं है। चौथा, नीतीश कुमार जी को पूरी जिंदगी, पूरा उम्र जो है जो गुजर गया 18 साल सीएम के रूप में, इनको लंगड़ी सरकार चलाने का ही आदत है, हैबिट है। इनको कभी आज तक ज़िंदगी में ऐसा नहीं हुआ कि अपनी पार्टी का स्पष्ट बहुमत प्राप्त कर सके। इनको ऐसा कभी ये सुख प्राप्त नहीं हुआ, इनको ऐसा सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ कि अपनी अकेले पार्टी की सरकार बना ले। तो ये जब भी बनाए हैं लंगड़ी सरकार बनाए हैं, जबकि मोदी जी जब भी बनाए हैं स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाए हैं। चाहे 2002 में विधानसभा का चुनाव हो गुजरात का, या 2007 में हो, 2012 में हो विधानसभा का चुनाव हो गुजरात में, या लोकसभा का 2014 में हो, 2019 में हो, इनको स्पष्ट बहुमत का सरकार चलाने का सौभाग्य प्राप्त है और ये स्पष्ट बहुमत की सरकार को चलाते हैं। ये सबसे बड़ी बात है। और 5वां इंपॉर्टेंट, जहाँ पे बीजेपी या मैंने मान के चलिए मोदी को स्पष्ट बहुमत पाने की क्षमता है, उनको किसी पर निर्भर नहीं रहना है, डिपेंड नहीं रहना है, वहाँ पे जब भी सरकार बनेगी आपको नीतीश कुमार की उनको 20 पार्टियों का समर्थन लेना पड़ेगा, लगभग 20 पार्टियों का अलायंस का सपोर्ट लेना पड़ेगा, छोटी छोटी पार्टियों को मिलाकर चलना पड़ेगा, तब जाके कुछ सोच सकते हैं। मतलब जहाँ वो अपने आप पर निर्भर हैं, अपने आप पर डिपेंडेंट हैं, इनको 20 पार्टियों पर डिपेंड रहना पड़ेगा, निर्भर रहना पड़ेगा। और इनको सफलता पाना उतना आसान नहीं है जितना लोग सोचते हैं। इसलिए इन सब सारी बातों को देखते हैं तब पता चलता है कि नीतीश कुमार जी की इतनी क्षमता नहीं है, ये इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो किसी भी हाल में मोदी जी को परास्त कर सके, चुनाव में मात दे सके, चुनाव में हरा सके 2024 में। ऐसा ही लगता है। अब आगे की बात आगे करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।